dear students, how are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. So today let we start English chapter number 6, the Olympics. ये पार्ट जो है ओलंपिक्स खेल्स के बारे में है ना, खेलों के बारे में है जो हर 4 साल बाद किसी न किसी देश में होते हैं. ठीक है, तो ये उसी के बारे में है. आइए जानते हैं इस पार्ट में और क्या क्या है. सो लेट्स रीड द चैप्टर. द ओलंपिक्स इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट. ओलंपिक जो है बहुत ही बड़ा और वो है त्योहार जो स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है. इट इज सेलिब्रेटेड एवरी 4 years इन अ डिफरेंट सिटीज ऑफ अ डिफरेंट कंट्री. It originally started in ancient Greek at a place called Olympia and held every 4 years for many centuries. It was a festival of the Greek people for whom sport was worship. ठीक है, तो ये हर 4 साल बाद डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट स्टेट्स में यानी कि देशों में किया जाता है. और ये कब शुरू हुआ था? बहुत ही प्राचीन जो ग्रीक एक जगह है ना, ग्रीक एट अ प्लेस कॉल्ड ओलंपिया, जिसको ओलंपिया बोला जाता है. ये उसी के नाम पे है ना. बहुत सालों से, कई सौ सालों पहले जो है ये ग्रीक का त्योहार होता था, है ना, जहाँ पे स्पोर्ट्स यानी खेल की पूजा होती थी. वहीं से इसकी शुरुआत हुई है. ओलंपिक्स और द ओलंपिक गेम्स वर डेडिकेटेड टू ज़्यूस द सुप्रीम गॉड ऑफ द ग्रीक्स एंड हिज टेम्पल वाज मेड इन द Olympian plains. It is thought that the king Iphicles of Elis made efforts around 824 BC to establish his sacred truck among the warring tribes through the organization of the games dear to the gods. The first recorded games were held in 776 BC. यानी कि ओलंपिक्स और द ओलंपिक गेम है वो किसको डेडिकेटेड है? उनकी जो गॉड है ज्यूस, उनको ये डेडिकेट होता है ना, जो ग्रीक के भगवान है. और उनका जो है वहां पे ओलंपिया जो प्लेन एरिया है वहां पे उनका मंदिर भी बना हुआ है और वो लोग राजा की तरह उनकी पूजा करते हैं. जब खेल शुरू हुआ था 824 ईसा पूर्व, है ना, ये स्टैब्लिश हुआ था और वहीं से खेल की शुरुआत हुई थी. तो एक ट्राइब, वहां की एक प्रजाति है और उन्होंने ये शुरू किया था ऑर्गेनाइजेशन डियर टू द गॉड्स, यानी कि भगवान का प्रिय. सो द फर्स्ट रिकॉर्डेड गेम, जो पहला रिकॉर्डेड गेम्स है वो 776 ईसा पूर्व शुरू हुआ. द फर्स्ट ओलंपिक कॉम्पिटिशन एट द मेट इन 776 BC was a race of about 200 yards called stadium. The sports arena is now named stadium after the name of this race. In a stadium, thousands of spectators can watch the athletes performing different activities. By 616 BC, other events were added to the games. जो पहला ओलंपिक कंपटीशन है वो 776 ईसा पूर्व जो है क्या थी? रेस थी. रेस यानी जिसको हम दौड़ बोलते हैं, 200 यार्ड की, जिसको स्टेडियम में वो रेस हुई थी, है ना. तो उसका जो उस स्पोर्ट्स का नाम क्या रखा गया? स्टेडियम. मतलब वो एक रेस थी स्टेडियम करके, उसके बेस पे ही, उसके आधार पे ही नाम रखा गया स्टेडियम. स्टेडियम्स में गेम्स होते हैं ना, आफ्टर द नेम ऑफ दिस रेस, इस रेस के आधार पर उसका नाम स्टेडियम रखा गया. स्टेडियम में हजारों स्पेक्टेटर्स एथलीट्स को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, है ना, और उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज भी देखते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं. बाय 616 ईसा पूर्व अदर इवेंट्स वर एडेड टू द गेम्स, और अदर इवेंट भी फिर इसमें ऐड होते चले गए. द गेम्स इंक्लूडेड पैंथलॉन, रनिंग, रेसलिंग, long jump, throwing the discus and the hurling the javelin. Chariot racing was a favorite sports of the warriors. तो उस समय की अगर खेलों की बात की जाए तो दौड़, रेसलिंग, लॉन्ग जंप था, है ना, डिस्कस थ्रो था और हर्लिंग, जेवलिन थ्रो था यानी कि भाला फेंक, तस्तरी फेंक था. और चैरियट रेसिंग यानी कि रथ दौड़, घुड़दौड़ जो होती है, रथ की दौड़, जो योद्धा होते थे उन्हें बहुत पसंद था और तभी से ये प्रचलित है.
The Greeks built temples and created statues in a beautiful grove. The statue of Zeus was the biggest and most beautiful, made out of ivory and gold. The Olympics became so important in the Greek life that time was measured by the interval of 4 years. Between them, that is an Olympiad. तो जो ग्रीक लोग हैं, उन्होंने जो है वो टेम्पल्स एंड क्रिएटेड स्टेचू. ग्रीक लोगों ने क्या किया ना, जो प्रजाति है उन्होंने एक मंदिर बनाया और उसमें एक स्टेचू, एक मूर्ति बनाई है बहुत ही सुंदर, भगवान ज्यूस की, जो उनके गॉड है ना ज्यूस, उनकी मूर्ति बनाई है. और वो सबसे बड़ी और बहुत ही सुंदर, और वो सोने से बनी हुई है. सो आइवरी मतलब हाथी के दांत और सोने से बनी हुई है. द ओलंपिक बिकेम, जो ओलंपिक का खेल है ग्रीक लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है. ठीक है. और फिर बिटवीन देम दैट इज एन ओलंपियाड. तो 4 साल के अंतराल में वो खेल करते हैं जिनको ओलंपियाड बोलते हैं. ठीक है. सो इन 394 AD 394 ईसा पूर्व द ओलंपिक गेम्स वर अबॉलिश्ड बाय द रोमन एम्परर Theodosius I. After Greek lost her independence to Rome in the middle of the 2nd century BC, support for competitions at Olympiads and other arenas had been reduced considerably. तो 394 ईसा पूर्व जब ऑफिशियली एंडेड हो गए थे ओलंपिक गेम, जो है किसके द्वारा, जो रोमन शासक था ना थेडेसियस I, उसने क्या किया, उसने इन खेलों को बंद करा दिया. तो आफ्टर ग्रीक लॉस्ट, जब ग्रीक जो है अपनी इंडिपेंडेंस खो दी, उसने मतलब उसके अधीन हो गए, वो उन्होंने गुलाम बना लिया ग्रीक को. तो रोम जो है जो मिड सेंचुरी है, जो मध्यकालीन युग में इस कंपटीशन को उसने सपोर्ट किया है ना. और जो है बहुत ज्यादा इसको विनर्स हैड बीन रिड्यूसेस कॉन्सिडरेबली, बहुत ज्यादा उसको अप्रोच किया. ठीक है. हम उसको गुलाम हो गए थे ना, तो उसने क्या किया, इन ओलंपियाड को बंद करा दिया. The sacred truths beginning the first known Olympic Games read, may the world be delivered from crying and killing and freed from the clash of arms. But after the abolition of Olympic Games, the athletic events took a secondary position to fighting events. ठीक है. ये बहुत ही गहरा वो था. तो ओलंपिक गेम्स में द वर्ल्ड बी डिलीवर्ड फ्रॉम क्राइम एंड किलिंग एंड फ्रीड फ्रॉम द क्लैश ऑफ आर्म्स. तो जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था ना, उस समय पे क्या हुआ था, ये चीजें बहुत बंद हो गई थी और ये ओलंपिक गेम जो है इनको नहीं मतलब खेला जाने लगा था. फिर ओलंपिक गेम्स एथलीट इवेंट टुक ए सेकेंडरी पोजीशन टू फाइटिंग इवेंट्स. तो इसको जो है सेकेंड पोजीशन पे इसको रख दिया गया, किसी को जरूरत ही नहीं है. द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, जो प्राचीन ओलंपिक गेम है, are known to have existed for 12 centuries. Then they were forgotten for hundreds of years. They were revived in 1896 by a Frenchman called Baron Pierre de Coubertin. He broke away from the military traditions of his family and became an educationist. He developed a passionate belief that sports possess the power to help mankind by encouraging brotherhood and spreading peace among the nations of the world. He gave the concept of educated and excellent athlete. ठीक है. तो बहुत ही प्राचीन जो है ओलंपिक गेम्स से 12 सदी तक रहे. देन दे वर फॉरगेटन फॉर 100 साल तक फिर उस चीज को भूल गए थे, क्योंकि वो ग्रीक में होते थे और ग्रीक को उसने गुलाम बना लिया था. सो 1896 में फ्रेंच मैन आया जिसका नाम बैरोन पारी डे कॉबर्टिन था. ठीक है. उसने मिलिट्री के इस ट्रेडिशन को तोड़ा और उसका परिवार जो है बहुत ही शिक्षित था, बहुत ही शिक्षित परिवार से वो था. तो उसने क्या किया, स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा विकास किया. स्पोर्ट्स की तरफ उसका फोकस था, खेलों की तरफ उसने उसका विकास किया उनका, और बहुत ज्यादा मतलब ग्रोथ के लिए उसने एथलीट वगैरह को आगे बढ़ाया. सो Coubertin thought if the Olympics was to be revived, the best venue would be its Oregon Olympia, but it was located far from road and sea routes. It had no modern facilities, so Athens was chosen to be the venue for the first modern Olympic Games. अब जो Coubertin thought of the था, उसने सोचा, उसने जो है एक बेस्ट वेन्यू की खोज शुरू करी कि हम जो है ये ओलंपिक का जो गेम है हम कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है
रोड और जो सी रूट्स थे ना उनसे बहुत दूर था, ना तो उधर सड़कें थी ना वहाँ पे सी रूट्स था, तो कोई मॉडर्न फैसिलिटीज वहाँ पे नहीं थी। तो उसके बाद एथेंस को चूज किया गया, एथेंस को वेन्यू चूज किया गया मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के लिए, क्योंकि एथेंस जो है बहुत ज्यादा क्या कहते हैं हाईटेक था। The aims of the Olympic movement were to promote the development of physical and moral qualities, which are the basic of amateur sports. Only non-professional amateur athletes were allowed to take part. So medals and certificates were given in place of the ancient wreath from a sacred olive tree in the grove of gods. तो इसको जो है मूवमेंट ओलंपिक मूवमेंट को प्रमोट करने का क्या रीजन था कि जिससे कि जो फिजिकल गेम्स हैं उनकी तरक्की हो सके, है ना, उनका विकास हो सके, उनमें क्वालिटी आ सके और अच्छी तरह से वो आगे बढ़ सके। मेडल और सर्टिफिकेट्स दिए जाने लगे, तरक्की हो गई थी तो मेडल सर्टिफिकेट्स दिए जाने लगे, है ना, और ज्यादा उस पर फोकस होने लगा। सो द कॉम्पिटिशंस इन द फर्स्ट मॉडल Olympic games were in athletics, gymnastics, cycling, fencing, lawn tennis, shooting, swimming, weightlifting and wrestling. Athletes from 12 nations took part. Greek won most of the medals. तो कंपटीशन जो है प्रतियोगिताएं रखी गई, शुरू की गई, उसमें जो है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थे, कौन कौन से, एथलेटिक्स था, जिम्नास्टिक था, है ना, साइकिलिंग, लॉन टेनिस, शूटिंग, स्विमिंग, है ना, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग। ओके, सो 12 जो राष्ट्र थे उनको वहां पे बुलाया गया उस ओलंपिक में, और सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते, ग्रीक ने, क्योंकि शुरुआती वहीं से होती, वो तो अच्छे एक्सपर्ट थे इन खेलों में। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC based in Lausanne, Switzerland is the supreme authority of the Olympic movement. The right to host the Olympics awarded to a city chosen by members of the LOC. Only IOC, only cities, not countries, may host the Olympics. For example, the London Games 2012 were hosted by London and not by United Kingdom. So London is a city of United Kingdom. Only one city from a country is allowed to bid for the games. अब हुआ क्या, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उन्होंने जो है लॉसन स्विट्जरलैंड और सुप्रीम अथॉरिटी द ओलंपिक मूवमेंट ये आंदोलन शुरू किया ओलंपिक का। सो द राइट टू होस्ट द ओलंपिक इज अवॉर्डेड टू अ सिटी चूजन बाय मेंबर्स। तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर जिस सिटी को चूज करते थे वही सिटी जो है ओलंपिक्स को होस्ट करती थी, ठीक है, ये खेलों को, मतलब ओनली सिटीज, केवल शहर, नॉट कंट्री, देश नहीं। सपोज करिए कि लंदन में गेम्स होने हैं तो उसको लंदन ही होस्ट करेगा, यूनाइटेड किंगडम से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो उसका उसमें इंटरफेयर नहीं होगा, ठीक है। सो अलाउड टू बिड फॉर द गेम्स, तो जो केवल सिटी है उस पे वो बिड लगा सकती है, मतलब उसको होस्ट कर सकती है। Many more games and sports have been added since 1896 and 1924. Winter Games were added after 1992. Winter Games and Summer Games were no longer held within the same calendar year. The Winter Games take place 2 years after the Summer Games in 8. तो बहुत सारे खेल शुरू हुए, इसमें बहुत सारे गेम्स ऐड हुए 1896 तक, और 1924 में जो विंटर गेम्स थे वो ऐड हुए। आफ्टर मतलब 1992 के बाद विंटर और समर गेम जो है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चले, तो वी हेल्ड विद इन द सेम कैलेंडर ईयर। सो द विंटर गेम टेक प्लेस 2 years आफ्टर द समर गेम्स। तो समर गेम के 2 साल बाद ही विंटर गेम जो है खेले जाते थे इन अ स्नोवी एरिया। कहाँ पे, जहाँ पे अब आपने देखा होगा कि विंटर गेम जो है ओलंपिक में नहीं आते, वो जहाँ पे स्नोवी एरिया होते हैं ना, बर्फीले जो एरियाज होते हैं वहां पे खेले जाते हैं। द टर्म ओलंपियाड डज नॉट अप्लाई टू द ओलंपिक विंटर गेम्स, ओनली द सो कॉल्ड समर गेम्स आर द गेम्स ऑफ द ओनली द सो कॉल्ड समर गेम्स आर द गेम्स ऑफ द ओलंपियाड। ओके, सो मतलब विंटर गेम्स को उसमें अप्लाई नहीं किया जाता था, फिर ओनली जो समर गेम होते हैं, जो गर्मियों के गेम होते हैं, वो केवल ओलंपियाड में खेले जाने लगे। The Paris Summer and Winter Olympics are commonly used, but they are technically incorrect.
references to the games of the Olympiad and the Olympic Winter Games. The Olympic epigram was given by the Bishop of Pennsylvania in 1908. It says the essential thing in life is not conquering but fighting win. It means the importance of the Olympics is not in winning but taking part in it. तो ओलंपिक जो है was given by the Bishop. 1908 में जो है बाइशॉप पेनिसिल्वानिया ने एक आइडिया दिया था जो शॉर्ट फिल्म एक्सप्रेसिंग एन आइडिया इन अ क्लेवर एम्यूजिंग वे. सो उसने कहा द एसेंशियल थिंग्स लाइफ इज नॉट कंक्वेरिंग बट फाइटिंग वेल. इट मीन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द ओलंपिक्स नॉट इन विनिंग बट टेकिंग पार्ट इन इट. तो उसने बड़ी चालाकी से कहा कि ओलंपिक में खेलने का मतलब यह है कि जीतना है बट उसमें पार्ट जरूर लेना है, उसमें हमें भाग जरूर लेना है. तो ऐसा ना हो कि हारने वाला व्यक्ति अपने आप को छोटा समझे. The Olympic motto is Citus Altius Fortius. It means faster, higher and stronger. आपने उसका मोटो देखा होगा. It was introduced in 1920 at the 7th Olympic Games held at Antwerp in Belgium. The Olympic flag was inaugurated in Paris in June 1914. However, it was raised over an Olympic stadium for the first time at the Antwerp Games in 1920. The flag is 3 meters long and 2 meters wide. The Olympic emblem is placed in the center of the Olympic flag and it is 206 centimeter by 60 meter. The emblem contains 5 interlacing rings of the colors blue, yellow, black, green and red. The rings are set upon a white background. The colors were chosen because at least one of these colors found in the flag of every country. अब जो ओलंपिक का फ्लैग है उसको पेरिस में जून 1914 में इनॉग्रेट किया गया, उसका निर्माण किया गया. वो जो है however it was raised over an Olympic stadium for the first time. तो वो जो है फर्स्ट टाइम कब लहराया गया? एंटरप गेम्स सन 1920 में सबसे पहले मतलब बनने के बाद उसको वहां पे लहराया गया. जो झंडा है वो 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है. ओके, सो ओलंपिक एम्ब्लेम जो है उसके सेंटर में लगा हुआ है फ्लैग के. वो 206 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर का है. तो जो एम्ब्लेम को कंटेन्स किया है उसकी जो लेसिंग है उसमें क्या है? कलर के रिंग है, गोल गोल घेरे हैं. ब्लू है यानी कि नीला है, ये पीला है, काला है, हरा और लाल है. तो रिंग को ऐसे सेट किया गया है वाइट बैकग्राउंड पे कि जो कलर है उसके ऐसे चूज किए गए हैं फॉर्मल फ्लैग ऑफ एवरी कंट्री को प्रमोट करें. जो मतलब कलर ऐसे उसमें चूज किए गए हैं कि हर कंट्री के फ्लैग में वो कलर है, ताकि ये ना लगे कि अरे हमारी कंट्री को तो ये प्रमोट नहीं कर रहा. ठीक है. सो द गेम स्टार्ट विद अ कलरफुल सेरेमनी. तो जो गेम जो है बहुत ही कलरफुल सेरेमनी से स्टार्ट होता है, यानी कि एक सेरेमनी होती है बहुत ही सुंदर तरीके से. On the first day of the games, the head of state of the host country formally declares the beginning of the games. तो पहले दिन जो है जो होस्ट होता है ना उस सिटी का जो हेड होता है, चाहे पीएम है चाहे वो कोई भी है, वो होस्ट करता है और उसकी शुरुआत मतलब बताता है कुछ उसके बारे में. The representative of the organizing country of the last Olympic hands over the Olympic flag with 5 rings to the new organizer. तो होता क्या है, जैसे सब देश में अलग अलग होते हैं, तो 4 साल बाद किसी नए देश में अगर ओलंपिक हो रहे होते हैं तो जो 4 साल पहले जिस देश ने उसको रिप्रेजेंट किया था वो फ्लैग जो है जो प्रेजेंट कंट्री है उसके हेड को वो फ्लैग रिप्रेजेंट करता है. फ्लैग उसको कि ऑर्गेनाइजर को कि अब तुम्हारी बारी है. So after lighting the Olympic flame in the Olympic temple of Zeus, it is brought to the main stadium and is kept burning till the games are over. तो क्या होती है? मशाल जलती है. जो मशाल कहाँ से जलाई जाती है? ज़्यूस टेम्पल से लाई जाती है मेन स्टेडियम तक, और जब तक खेल चलते हैं, जितने दिन गेम चलते हैं, वो मशाल चलती रहती है. The torch used to kindle the flame is first lit by the sun rays at Olympia and then carried to the site of the games by a relay of runners. टॉर्च जो है फ्लेम जो उसकी मशाल है आग की, उसको लेके ना सभी जो वो होते हैं एथलीट्स होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, वो दौड़ते हैं उसको लेके, मशाल को लेके. शिप्स एंड प्लेन्स आर यूज्ड व्हेन नेसेसरी.
अगर वहां पे प्लेन्स की और शिप्स की नीड होती है तो वो भी वहां पे लाए जाते हैं. ड्यूरिंग द एंशिएंट गेम्स, a sacred flame burned continuously on the altar of the goddess Hera. In the modern era, the Olympic flame first appeared at the 1928 Amsterdam Games. The modern version of the flame was adopted in 1936 at the Berlin Games. ठीक है. तो बहुत ही ड्यूरिंग द प्राचीन जो खेल होते थे, है ना, तो वो फ्लेम जो है कंटिन्यूसली जलती रहती थी. किसके? जो गॉडेस हेरा है, भगवान हेरा, उनके उसमें. और आज जो मतलब आज आधुनिक समय में जो है द ओलंपिक फ्लेम फर्स्ट अपीयर्ड एट द 90, जो जब हमारा आधुनिक समय आया ना, उसमें सबसे पहले वो फ्लेम एम्स्टर्डम जो गेम्स हुए थे उसमें जली थी. द मॉडर्न वर्जन ऑफ द फ्लेम अडॉप्टेड इन 1936 में बर्लिन गेम्स में, जो वर्जन ऑफ द मॉडर्न वर्जन ऑफ द फ्लेम थी, जो आधुनिक मशाल थी, वो वहां पे चली. आफ्टर kindling the flame, the participating countries take part in the ceremonial procession. The Greek team is at the head and the team of the organizing countries at the end. In between, all the participating countries take their position in order of the English alphabet. After the completion of the procession, the players take oath. The white pigeons are released and balloons are flown. ठीक है. अब मशाल जलने के बाद क्या होता है, तो जो भी पार्टिसिपेटिंग होते हैं, जो भी देश भाग लेते हैं इस सेरेमनी में, फिर वो अपना पार्टिसिपेट करते हैं. ओके. एक लाइन में जो है प्रॉपर सेरेमनी के बाद प्रॉपर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं. तो जो ग्रीक टीम है, जहां से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले ग्रीक टीम आती है और लास्ट में एंड द टीम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग. और जो जैसे लाइन से लोग खड़े होते हैं, जो सबसे स्टार्टिंग में टीम होती है वो ग्रीक टीम होती है, जो जहां से शुरू हुआ था ओलंपिक. और उसके बाद सबसे आखिर में सारे प्लेयर्स होते हैं, सबसे आखिर में वो टीम होती है जो देश ओलंपिक ऑर्गेनाइज कर रहा होता है. ठीक है. उसके बाद उसके बीच में स्टार्टिंग हो गया, एंड हो गया, उसके बीच में जो टीम्स होती हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उनको वहां पे प्लेस करते हैं, यानी वहां पे उनको खड़ा करते हैं. जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, फिर सारे जो प्लेयर्स हैं वो ओथ लेते हैं, यानी प्रतिज्ञा लेते हैं, और तभी जो है जो सफेद कबूतर है उनको रिलीज किया जाता है और गुब्बारे उड़ाए जाते हैं. ये क्या प्रोसेस है? ये ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करने का प्रोसेस होता है. Then the games start according to a schedule. Some summer events held at the Summer Olympic Games are running, long jump, high jump, hurdle, cycling, horseback riding, discus throw, hurling the javelin, shooting, okay, and archery, weightlifting and gymnastics, water sports, swimming, rowing, canoeing, yachting, water polo, team games, tennis, basketball, volleyball, soccer, hockey, and 1-to-1 combat, यानी boxing, wrestling, judo. ठीक है. अब जब केस शुरू हो जाता है, शेड्यूल शुरू होता है, तो कुछ जो समर इवेंट्स हैं, वो समर में इवेंट्स होता है, तो समर ओलंपिक गेम्स उसमें आते हैं. कौन कौन से? जैसे लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, हर्डल रेस है, साइकिलिंग होती है ना, हॉर्स राइडिंग होती है, डिस्कस थ्रो, हर्लिंग, जेवलिन शूटिंग, आर्करी, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक, और वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, यानी कि पानी वाले जो गेम होते हैं, स्विमिंग, रोइंग, कैरोइंग और याचिंग. वाटर पोलो भी इसमें होता है. तो जो टीम गेम होते हैं, जिसमें टीम होती है, बास्केटबॉल है, टेनिस है, वॉलीबॉल है, सोकर है, हॉकी है, और फिर कुछ कॉम्बैट गेम भी होते हैं जो बॉक्सिंग, रेसलिंग और जूडो है. ठीक है. फिर शुरुआत होती है इन खेलों. द मैराथन इज अ स्पेशलिटी ऑफ द ओलंपिक्स. ओलंपिक की जो स्पेशलिटी है, जो वो है विशेषता, मैराथन. ठीक है. इट इज अ लॉन्ग रेस रन ओवर रोड्स. ये बहुत लंबी रेस होती है जो सड़क पे लगाई जाती है. इट गोट इट्स नेम फ्रॉम अ प्लेस मैराथन इन ग्रीक. तो ये नाम कहाँ से लिया गया है? एक जगह है ग्रीक में, मैराथन नाम, वहां से लिया गया है. In 490 BC, a battle was fought between the Greeks and Persians. The Greeks won. They sent a fast runner to deliver the news to their capital Athens. He ran a distance of 26 miles and 385 yards. When he arrived in Athens, he shouted, "Rejoice! We conquer and fill competitors race over the same distance to honor. This runner separate marathons are held for men and women." तो ये मैराथन जो है सभी के लिए होती है, और ये कम से कम ही रन 26 माइल्स
385 यार्ड्स होते हैं और इतना मतलब इनको दौड़ना पड़ता है। इसमें मेन वुमेन सभी लोग होते हैं। ओवर 200 नेशंस सेंड थाउजेंड्स ऑफ एथलीट्स, ठीक है ना, 200 राष्ट्र जो है, कितने हजारों एथलीट्स जो है इसमें पार्ट लेते हैं। ओलंपिक गेम्स में मेन एंड वुमेन बोथ टेक पार्ट इन डिफरेंट इवेंट्स। These sportsmen and sportswomen are the soul and spirit of the Olympics. Thousands of people watch the events in the stadium. हजारों की संख्या में लोग स्टेडियम में बैठ के गेम्स देखते हैं। Millions of people watch the events live on television. Millions of people टीवी पे देखते हैं। The Olympic is the ultimate in organized sporting activity. It is the indomitable human spirit to excel that has driven sportsmen from the once forgotten plains of Olympia to the sophisticated stadiums of the developed countries. तो जहां पे ना वो होते हैं ना स्टेडियम, बड़े बड़े स्टेडियम इसी वजह से बनवाए गए हैं, मेनली ओलंपिक की वजह से। नो कैश प्राइज आर अवॉर्डेड टू द विनर्स, मतलब जो विजेता होते हैं उन्हें कोई कैश प्राइज नहीं मिलता। स्टेट दे आर अवॉर्डेड गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल फॉर द फर्स्ट 3 पोजीशन। जो पहले 3 पोजीशन होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन्हें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। फॉर द 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th पोजीशन ओनली सर्टिफिकेट्स आर गिवन। तो इन तीनों के बाद जो भी पोजीशंस आती है उनमें केवल सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र मिलता है, दिया जाता है। द मेडल कैरीज द नेम ऑफ द स्पोर्ट कंस्ट्रक्टेड। द ऑब्जर्व ऑफ द मेडल कैरीज एन इमेज ऑफ हेलिंग goddess holding a laurel wreath, a band of leaves and flowers, with the Athens Coliseum, a large stadium, in the background since 1972. Local Olympic organizing committees have been allowed to create a design for the reverse of the medals. The medals awarded at the Winter Games differ from those awarded at the main Summer Games. It is a national pride. है ना, मेडल्स पे जो है वहाँ उन देशों के जहाँ जहाँ होता है वो लोगो बने होते हैं, बहुत सारी चीजें उस पर छपी होती हैं, तो जो उनको दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही प्राइड की बात है। When athletes exhibits the vigor of the culture and nurture and the bring home Olympic medals, बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है जब जो खिलाड़ी हैं वो मेडल्स जीत के अपने घर वापस आते हैं। Behind every Olympic medal lies a story of a dream, talent and skills, and overall the training to gain the skills for realizing their dream. The champions have created new standards, left the rivals for behind and raised their sports to a new level. है ना, तो हर ओलंपिक मेडल के पीछे एक कहानी छुपी होती है, एक सपना होता है, हर व्यक्ति का टैलेंट होता है, उसकी स्किल होती है, ठीक है ना। जो चैंपियन होते हैं नई कहानी लिखते हैं, वो जो चैंपियंस होते हैं वो अलग ही दिखते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं वो अपने न्यू लेवल के लिए तैयार होते हैं, यानी आपने आने वाले और खेल को कैसे बेहतर कर सके उसके लिए वो तैयार होते हैं। Olympics gifted the world the art and discipline of the rhythmic movement of the body. It became a measure of the grace, power, skill and intellect of the athlete. It is the world's greatest festival of athletic competition and international friendship. है ना, तो ओलंपिक ने सबको क्या आर्ट और डिसिप्लिन सबको गिफ्ट में दिया है ना। इट बिकम अ मेजर ऑफ द ग्रेस, पावर, स्किल, इंटेलेक्ट ऑफ द एथलीट्स। इट इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फेस्टिवल। तो ये जो है सबसे बड़ा त्योहार है किसके लिए? एथलीट्स के लिए, जो खिलाड़ी हैं उनके लिए। कंपटीशन एंड इंटरनेशनल फ्रेंडशिप, जो कंपटीशन होता है और अंतरराष्ट्रीय जो है मिलते हैं एक दूसरे से दोस्ती। So dear students, this chapter is in here. I hope you all are very well understand full chapter. So we will meet you the next class. Thank you everyone.